डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूज़। और इसकी जो है डिस्कवरी डेवी ने की थी 1810 में। जो है उन्होंने ये शो किया था कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड है। तो प्रिपरेशन में फर्स्ट लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। प्रयोगशाला में इसको जो है हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट, साधारण नमक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाते हैं। तो इसमें NaCl, इसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है और HCl गैस फॉर्म होती है। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो यहाँ फॉर्म हुआ है ये और NaCl से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और HCl गैस देता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है और ये NaCl के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। NaCl के ऊपर जो है एकत्रित हो जाता है तो वो आगे की रिएक्शन को यानी सेकंड रिएक्शन को रोक देता है। इसलिए जो है रिएक्शन मिक्सचर को हम फिर 823 केल्विन पे हीट करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण को 823 केल्विन पर गर्म करते हैं ताकि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो NaCl से रिएक्शन कर सके और आगे रिएक्शन रुके ना। ठीक, कि रिएक्शन does not stop. To this the reaction mixture is further heated at 823 केल्विन और उस कंडीशन में NaCl जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से फिर रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है। लेबोरेटरी में ही इसको जो है हम अमोनियम क्लोराइड को आसानी से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड के साथ जब इसको हीट करेंगे तो ये अमोनियम सल्फेट बनाएगा और HCl गैस देगा और अमोनियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है। तो इस कंडीशन में जो है ये आसानी से रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन बीच में रुकेगी नहीं, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम अमोनियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो अमोनियम सल्फेट और HCl बनेगी। तो इसमें भी रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। जैसे इसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होगी। पहले जो है अमोनियम क्लोराइड H2SO4 के साथ हीट करने पर NH4HSO4 देगा और HCl गैस फॉर्म होगी और NH4HSO4 जो है ये सॉल्युबल है, जबकि यहाँ पे ये क्या था, इनसॉल्युबल था और NaCl के ऊपर डिपॉजिट हो जाता था। तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है तो ये आसानी से HCl गैस दे सकता है और जो रिएक्शन की
दिक्कत है वो भी नहीं होगी कि रिएक्शन बीच में रुक जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में पहली रिएक्शन की तरह होती है। सेकंड ये है एज ए बाई प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस हैं, इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन है अदर कंपाउंड्स की, बहुत से कंपाउंड में ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1,2-डाइक्लोरोएथेन, इसको हम हीट करते हैं तो HCl फॉर्म होती है हीट करने पर, और विनाइल क्लोराइड फॉर्म होता है। तीसरा है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के सीधे संयोग द्वारा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करके HCl गैस फॉर्म करती है। नेक्स्ट HCl में है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में जो है सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो HCl इज कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। HCl जो है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है और ये आसानी से लिक्विफाई होती है कलरलेस लिक्विड में। आसानी से ये रंगहीन द्रव में द्रवित होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो होता है 189 केल्विन होता है। और HCl लिक्विड जो है वो फ्रीजेज टू ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये टेम्परेचर लो करेंगे लिक्विड का, HCl लिक्विड का, तो ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम जाता है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक जो है वो 159 केल्विन होता है। यानी लिक्विड HCl जो है 159 केल्विन पर सॉलिडिफाई हो जाती है। और HCl हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl गैस जो है वो जल में अत्यधिक विलेय है और जल में ये घुल करके H+ आयन देती है और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत हाई होता है, 10⁻⁷, 10⁻⁷। इसीलिए HCl गैस का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए Ka की वैल्यू जो होती है, HCl जो है जल में अत्यधिक विलेय है और जल में घुल करके ये H+ आयन देती है, और इसके लिए Ka का मान जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वियोजन स्थिरांक, इसका मान 10⁻⁷ होता है। तो ये शो करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह
बिहेव करता है। और HCl गैस जो है वो अमोनिया से रिएक्शन करके, अमोनिया गैस के साथ रिएक्शन करके वाइट फ्यूम्स देती है। HCl जो है अमोनिया गैस के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद धूम्र बनाती है अमोनियम क्लोराइड के। ये आप अमोनिया के टेस्ट में NH4+ के आयन के टेस्ट में करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया गैस जो होती है उसके ऊपर जब आप HCl से भीगी हुई रॉड ले जाते हैं तो वाइट डेंस फ्यूम्स निकलते हैं, सफ़ेद गहरा धुआं निकलता है। तो यही जो वाइट फ्यूम्स होती हैं वो अमोनियम क्लोराइड की होती हैं। जो सफ़ेद धूम्र होता है, श्वेत धूम, वाइट फ्यूम्स, वो अमोनियम क्लोराइड की होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो वीक एसिड हैं उनके साल्ट जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, इन सबको डिकम्पोज करते हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व करती है। तो ये भी इसके एसिडिक नेचर को ही शो करता है। कार्बोनेट को जो है ये डिकम्पोज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 इवॉल्व होगी। कार्बोनेट आयन के टेस्ट में इसको यूज़ करते हैं। बाइकार्बोनेट को भी सिमिलर वे में डिकम्पोज करके CO2 जो है इसमें भी इवॉल्व होगी। इसी तरह से सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, इसको अपघटित करेगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो वीक एसिड के साल्ट को ये डिकम्पोज कर देती है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये बेस से रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म करती है। बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करेगी और जो मेटल के ऑक्साइड है उनसे रिएक्शन करके जो है ये साल्ट फॉर्म करेगा, क्लोराइड बनाता है। जैसे बहुत सिंपल रिएक्शन है NaOH, इसके साथ NaCl और H2O। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ बेरियम क्लोराइड और H2O। तो ये साल्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर, एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। इसी तरह से ये मेटल ऑक्साइड को से रिएक्शन करके जो है उसका साल्ट बनाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O, सोडियम ऑक्साइड से सोडियम क्लोराइड और H2O फॉर्म करेगी। तो ये बेस और मेटल ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करती है। ये क्षार और धातु ऑक्साइड को उदासीन करती है और न्यूट्रलाइज करके साल्ट और वाटर, लवण और जल बनाएगी।
नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि ये रिएक्शन आपको बता चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में, लेकिन एक बार और देख लीजिए। ऑक्सीकारकों से क्रिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट से नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करके ये क्लोरीन गैस देती है, जिसका हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन में। ये क्लोरीन के लैब मेथड भी है। सिमिलर वे में KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इससे रिएक्शन करके भी ये क्लोरीन देगी, और KCl और मैग्नस क्लोराइड MnCl2 वाटर और क्लोरीन फॉर्म होगी। इसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करके भी जो है क्लोरीन गैस प्रिपेयर की जा सकती है बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद HCl, और इससे भी मैग्नस क्लोराइड और क्लोरीन गैस और H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए एक्वारेजिया। आम्लराज कहते हैं इसको हिंदी में। तो एक्वारेजिया जो है वो 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर होता है। इसको हमने आपको नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ग्रुप 15 में जो वीडियो दिया था उसमें भी बताया है, यहाँ भी एक बार देख लीजिए। तो 3 पार्ट कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट HNO3। अब ध्यान रखिएगा कैसे इसको याद रखेंगे। HNO3 में 3 आता है लास्ट में इसके फॉर्मूले में, तो जिसमें 3 आता है वो 1 पार्ट है, रिमेनिंग जो दूसरा एसिड है वो 3 पार्ट होगा। तो ये एक्वारेजिया जो है इसमें सभी मेटल सॉल्युबल होते हैं, नोबल मेटल भी, गोल्ड प्लेटिनम, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन नहीं करते, केवल और केवल एक्वारेजिया अम्लराज में ही ये घुलनशील होते हैं, एक्वारेजिया में ही ये सॉल्युबल होते हैं। और इसकी सॉल्युबिलिटी का रीज़न जो है नेसेंट क्लोरीन या क्लोरीन हम कह सकते हैं जो है वो इसको डिज़ोल्व करता है, जो इसमें नेसेंट क्लोरीन फॉर्म होती है। ठीक है, और चूँकि नेसेंट क्लोरीन है तो ये आप जानते हैं कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो इमीडिएटली कंबाइन करेगी, तो वो कंबाइन भी कर लेती है, लेकिन उसी के कारण जो है ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो एक्वारेजिया इसकी जो रिएक्शन आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं। इसके साथ ये रिएक्शन होती है, NOCl और क्लोरीन फॉर्म होती है, चाहे Cl2 लिखिए चाहे 2Cl लिखिए, और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मिलेगा। अब यही क्लोरीन जो होती है वो नोबल मेटल्स को डिज़ोल्व कर देती है और उसके क्लोराइड जो है वो फॉर्म करती है। और ये जो AuCl3 बना, आप इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करके एक स्टेप में लिख सकते हैं।
इस तरह से। तो ये गोल्ड क्लोराइड जो है ये फिर HCl के साथ रिएक्शन करके HAuCl4 फॉर्म कर लेता है टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड। फॉर्म करता है। सिमिलर वे में प्लेटिनम भी डिसॉल्व हो जाएगी। ये फर्स्ट रिएक्शन कॉमन होगी, हम प्लेटिनम की सिर्फ रिएक्शन लिख दे रहे हैं, और ये प्लेटिनम से आप क्लोरीन को जो है बैलेंस करके कैंसिल करके एक स्टेप में रिएक्शन लिख सकते हैं। ये इसके साथ प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनाएगा और प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड जो है वो फिर HCl से रिएक्शन करके जो है वो हेक्साक्लोरोप्लेटेनिक एसिड H2PtCl6 हेक्साक्लोरोप्लेटेनिक एसिड दे देगा। HCl जो है वो कुछ सब्सटेंस के लिए जो है वो प्रेसिपिटेशन में भी यूज़ किया जाता है, कुछ पदार्थों के अवक्षेपण में भी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो उसी को हम लोग जानेंगे। लास्ट रिएक्शन इसकी है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रिया। तो डाइल्यूट HCl को जो है अगर हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में हम तनु HCl मिलाएं तो सिल्वर क्लोराइड इसका वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो अमोनिया के एक्सेस अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है क्लोरीन के टेस्ट में यूज़ किया जाता है। क्लोरीन क्लोराइड आयन के टेस्ट में जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्लोराइड आयन होते हैं उनके टेस्ट में यूज़ करते हैं। तो ये जो डिज़ोल्व होता है वो कॉम्प्लेक्स साल्ट डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड इसके फॉर्मेशन के कारण होता है। सिमिलर वे में जो है ये लेड के साल्ट से लेड को प्रेसिपिटेट करता है, जिसका जो है आप क्वालिटेटिव एनालिसिस के फर्स्ट ग्रुप में टेस्ट करते हैं। लेड नाइट्रेट उसका ग्रुप रीजेंट भी जो है HCl होता है फर्स्ट ग्रुप का, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा। तो उसमें लेड क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इतनी थी इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके यूजेस, इसके उपयोग। तो पहला, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च जो बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। सॉरी, कॉर्न स्टार्च से जो है बनाया जाता है, जो मक्के के स्टार्च से। तो इसका पहला यूज़ तो है कि क्लोरीन बनाने में, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज के प्रिपरेशन में। और इसको जो है हम यूज़ करते हैं जो हड्डियों से जो है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स जो है इसका हम यूज़ करते हैं। यानी जो अस्थियों से जो है वो
सारेस निकालने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और बोन ब्लैक जो होता है उसके प्योरिफिकेशन में जो है उसके शोधन में इसका प्रयोग करते हैं। मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में रीजेंट की तरह, प्रयोगशाला में अभिकर्मक की तरह, मेडिसिन बनाने में, औषधियों के निर्माण में यूज़ होता है। और इसके साथ साथ एक्वारेजिया आम्लराज बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है ये डाई स्टफ़ इसके मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। और मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड की जो लेयर्स जो होती हैं जो जम जाती हैं उसको ऑक्साइड की फिल्म को हटाने के लिए जो है HCl का यूज़ करते हैं। इसको जो है पिकलिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को पिकलिंग कहा जाता है। जो हम मेटल के ऊपर से जो है उसकी जो ऑक्साइड की फिल्म होती है उसको जो है रिमूव करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।